Hello, learners, and welcome back to your own channel, LIY English. Learn it yourself. Learners, in this video, we will learn how to write a report, which is an important English writing skill and comes for 4 marks in your exam. As per HSC assessment criteria, you get these 4 marks based on your content and format, accuracy of language, and appropriateness. In this video, we will learn what is report writing, types of report, format of report writing that we have to follow in exam for 4 marks. We will learn some important tips that will help us to write a good report and get good marks. And finally, towards the end, we will solve an example question. So do watch the video till the end. Now let us start learning. First, let us understand what is report writing. Report is a written account of something you have heard, seen or done. कोई इंपॉर्टेंट इवेंट या इंसिडेंट जो आपने देखा हो, सुना हो या जिसका आप हिस्सा रहे हो, उस इवेंट के बारे में डिटेल में लिखना इज कॉल्ड रिपोर्ट राइटिंग. इट इज रिटन फॉर अदर्स टू रीड. मेन पर्पस रिपोर्ट राइटिंग का यही होता है कि लोग इस रिपोर्ट को पढ़ के उस इवेंट और इंसिडेंट के बारे में जानें. It is written to be put up on the notice board, to be published in the school, college magazine, or newspapers. So we can say that report writing is a tool of mass communication. In a nutshell, learners, we can say that report writing is the written report or written account of something, some important event that has happened. Now, the main question is, why do we write reports, or what is the purpose of report writing? The main purpose of report writing is to provide unbiased information based on reality. It is to give analysis of the facts. Generally, reports are quite reliable. हम बहुत रिलाई करते हैं न्यूज़पेपर में जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं, बिकॉज रिपोर्ट्स में वही चीज़ें इंक्लूड होती है जो ट्रू और रियल होती है. इट इज़ लाइक एन एनालिसिस ऑफ द फैक्ट. You can also use report writing if you want to record the event of importance. कोई important event या incident जो आपको लगता है बहुत significant रहा है और इसको आप किसी तरह से save करना चाहते हो, उसका एक record maintain रखना चाहते हो, you can do it while writing a report on that event. To present the first hand information of an event or an incident. जैसे मैंने कहा कि रिपोर्ट्स जो होती है वो क्वाइट रिलायबल होती है, रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है. ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होता है कोई भी इवेंट या इंसिडेंट के लिए. जनरली आपने कई बार देखा होगा मूवीज़ में और रियल में भी होता है कि कोई इवेंट है या इंसिडेंट है जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हो रही है या रिसर्च हो रही हो, तो इन्वेस्टिगेटर्स और रिसर्चर्स उस पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड या उस इवेंट से सिमिलर जो इवेंट हुआ है पास्ट में, तो न्यूज़पेपर से निकाल के उसकी रिपोर्ट्स पढ़ते हैं उस इवेंट के बारे में, टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट इवेंट. सो दीज आर द पर्पसेस ऑफ राइटिंग अ रिपोर्ट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ रिपोर्ट. रिपोर्ट्स ऐसे तो बहुत सारी टाइप्स की होती है, बट इस वीडियो में हम उन्हीं टाइप्स पे फोकस करेंगे जिन टाइप ऑफ रिपोर्ट आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं एज ए क्वेश्चन. तो एग्जाम में रिपोर्ट्स 2 तरह की आ सकती है. आपको एक आ सकती है इवेंट के ऊपर, कोई भी इवेंट या इंसिडेंट जो आपकी स्कूल, कॉलेज, लोकेलिटी में हुआ, कोई इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट हुआ, तो उस इवेंट के ऊपर आपको रिपोर्ट लिखने के लिए पूछा जा सकता है. सेकेंड टाइप ऑफ रिपोर्ट हो सकती है एक हेडलाइन. न्यूज़पेपर की हेडलाइन दी जाएगी क्वेश्चन में और पूछा जाएगा कि उस हेडलाइन के ऊपर ही आपको एक रिपोर्ट लिखनी है. सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट कैन कम in exam for report writing. Now let's move on to the most important part of any writing skill, that is the format. So this is the format of a report. रिपोर्ट को आप बॉक्स में लिखोगे. सबसे पहले चीज़ जो आप लिखोगे वो होगी हेडलाइन. नाउ हेडलाइन एग्जाम में अगर दी गई है, न्यूज़ आइटम वाली रिपोर्ट है और एग्जाम में हेडलाइन दी गई है और उस हेडलाइन के बेस पे अगर आपको रिपोर्ट लिखनी है, तो वो हेडलाइन सेम आप एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करोगे. अगर हेडलाइन नहीं दी गई है, आपको सिर्फ सिचुएशन बताई गई है कि आपको इस इवेंट या इस इंसिडेंट के बारे में रिपोर्ट लिखनी है, तब आपको हेडलाइन अपने आप से क्रिएट करनी पड़ेगी. सो वेदर और नॉट आपको हेडलाइन दी गई हो या ना दी गई हो एग्जाम में, आपको हेडलाइन लिखनी है. सो हेडलाइन, then comes the next line, which is the byline. Byline is nothing but the name of the reporter.
यहाँ पे जो इंसान रिपोर्ट लिख रहा है उसका नाम। तो बेसिकली आप रिपोर्ट लिख रहे हो बट आपको अपना नाम नहीं लिखना है, क्योंकि एग्ज़ाम का रूल होता है कि आपको आपकी रियल आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी होती है। तो या तो हो सकता है कि क्वेश्चन में भी कई बार सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे आपको नाम दिया जाए कि इस नाम के आप स्टूडेंट हो और आपको इस पर्टिकुलर चीज़ पे रिपोर्ट लिखनी है। तो अगर जो क्वेश्चन में एग्ज़ाम में दिया गया है नाम, तो वही आप लिखोगे, और नहीं दिया गया है तो आप कोई भी इमेजिनरी नेम लिख सकते हो। नेम, बाय के बाद नेम, और उसके नीचे अगर आप स्टूडेंट हो, एज अ स्टूडेंट कोई कॉलेज या स्कूल के फंक्शन के लिए रिपोर्ट लिख रहे हो तो स्टूडेंट रिपोर्टर लिखोगे। और अगर जनरल कोई न्यूज़पेपर हेडलाइन के ऊपर अगर आप रिपोर्ट लिख रहे हो तो आप स्टाफ रिपोर्टर लिखोगे। सो नेम, स्टूडेंट रिपोर्टर या फिर स्टाफ रिपोर्टर। फिर नेक्स्ट लाइन पे आता है डेट लाइन। डेट लाइन होती है डेट जिस दिन आप ये रिपोर्ट लिख रहे हो, जो कि मेन इवेंट से 1 या 2 दिन बाद की होती है, और नेम ऑफ द प्लेस जहाँ पे आप हो। अगर आप स्कूल, कॉलेज, मैगज़ीन या न्यूज़पेपर के लिए लिख रहे हो तो प्लेस आप ओमिट कर सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। डेट लाइन में हमें ध्यान देना होता है छोटी-छोटी सी बारीकियाँ, जो कि अगर इन्फॉर्मेशन जो आपको क्वेश्चन में मिलती है, आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना है। हो सकता है डेट एग्ज़ाम में दी जाए डायरेक्टली, तो आपको जो इवेंट की अगर डेट दी गई है तो उसके 1 या 2 दिन बाद की डेट लिखनी है। या फिर हो सकता है इनडायरेक्ट वे में आपको डेट के बारे में बताया जाए, जैसे कि क्वेश्चन हो सकता है कि आपकी स्कूल ने या कॉलेज ने अभी रिसेंटली रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया। नाउ वी ऑल नो रिपब्लिक डे की डेट है 26 जैन, और उसके ऊपर आपको रिपोर्ट लिखने के लिए पूछा जाए तो आप 27 या 28 जैन की डेट यहाँ पे मेंशन करोगे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। डेट लाइन के बाद एक लाइन छोड़ के आपको स्टार्ट करना है अपनी रिपोर्ट, और पूरी रिपोर्ट को आप 3 पैराग्राफ में, 3 पार्ट में डिवाइड करोगे। ओपनिंग पैराग्राफ जो कि होगा इंट्रोडक्शन, जिसमें इवेंट या इंसिडेंट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, हु, व्हेन, व्हाट, वेयर, उसमें आंसर हो जाने चाहिए। बेसिकली जो भी इवेंट है उसका इंट्रोडक्शन आपको ओपनिंग पैराग्राफ में देना है। देन कम्स द डिटेल्ड पैराग्राफ। डिटेल्ड पैराग्राफ में जो भी इवेंट या इंसिडेंट है उसका स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरी डिटेल आपको इंक्लूड करनी है। देन कम्स द कंक्लूजन। कंक्लूजन में अगर आप कुछ इवेंट है या इंसिडेंट है जिससे सिमिलर इवेंट पास्ट में हुआ है और उसका कंपैरिजन आप ड्रॉ कर सकते हो, रेफरेंस दे सकते हो, देन यू कैन इंक्लूड दैट इवेंट। या फिर आप कोई इंपॉर्टेंट पर्सन जैसे कि चीफ गेस्ट, या कोई इंसिडेंट है तो उसका विटनेस, उसका विक्टिम, उनके ओपिनियन और कमेंट इन कोटेशन मार्क्स में डाल के इंक्लूड कर सकते हो। और अगर ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ पे सजेशंस रिक्वायर्ड है, यू कैन ऑल्सो गिव द सजेशन। सो दिस इज हाउ यू विल राइट द रिपोर्ट। नाउ लेट अस लर्न सम इम्पॉर्टेंट टिप्स। किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए रिपोर्ट लिखते हुए? सबसे पहले कि ये एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स होती है, तो सारी इंपॉर्टेंट डिटेल और फैक्ट्स हमें इंक्लूड करने हैं हमारी रिपोर्ट में। देन रिपोर्ट हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में लिखी जाती है। वर्ड्स जैसे कि आई, यू, मी बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं हो सकते हैं आपकी रिपोर्ट में। रिपोर्ट हमेशा अनबायस्ड होनी चाहिए, हमेशा ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। रिपोर्ट पढ़ के ऐसे नहीं लगना चाहिए कि कोई आपसे बात कर रहा है, या इस रिपोर्ट में उस रिपोर्ट के लिखने वाले का ओपिनियन या जजमेंट अफेक्ट कर रहा है। बेसिकली आप सिर्फ ऑब्जेक्टिवली एक पर्टिकुलर इवेंट की इंफॉर्मेशन दे रहे हो, उस इंफॉर्मेशन में आपका बिल्कुल भी जजमेंट, फीलिंग, ओपिनियन दिखाई नहीं देना चाहिए। देन रिपोर्ट शुड ऑलवेज बी इन पैसिव वॉइस। देन ब्रीविटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रिपोर्ट बहुत ब्रीफ वे में आपको लिखनी है, बहुत सिंपल क्लियर सेंटेंसेस में, शॉर्ट सेंटेंसेस में, और बहुत लेंदी नहीं बनाना है। इट शुड नॉट बी मोर देन 1 पेज। In fact, it should be less than 1 page. Then it should always be, of course, obviously, event जो already हो चुका है उसके बारे में आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो it should always be in the past tense. And as I had told you before, report should be written in a box. Now let us see one example question. You are Mohan Mathur, the cultural head of your school or college. Your school or college organized the cultural fest recently.
Write in about 100 to 150 words a report to be published in the school or college magazine. यहाँ पे सिर्फ नाम दिया गया है, डेट नहीं दिया गया है, तो डेट आप अपने हिसाब से डाल सकते हो. Now let us see how will we write the report based on this question. सबसे पहले हमारे फॉर्मेट के हिसाब से हमें स्ट्रिक रहना है, तो सबसे पहले फॉर्मेट में है हेडलाइन, जो कि आप सेंटर में लिखोगे, और हेडलाइन बेसिकली आपको क्वेश्चन से ही मिलेगी. जो क्वेश्चन में रिपोर्ट जिस चीज़ के बारे में आप लिख रहे हो उसी को आप हेडलाइन बना के यूज़ कर सकते हो. तो कल्चरल फेस्ट के बारे में रिपोर्ट लिख रहे हो तो कल्चरल फेस्ट और ईयर 2018. देन कम्स द बायलाइन. यहाँ पे ऑलरेडी नाम दिया गया है तो आपको वही नाम यूज़ करना है, मोहन माथुर. और स्कूल और कॉलेज मैगजीन के लिए आप लिख रहे हो तो स्टूडेंट रिपोर्टर. नेक्स्ट लाइन में जैसे कि मैंने कहा था डेट लाइन, जहाँ पे डेट और प्लेस होती है, लेकिन अगर स्कूल और कॉलेज मैगजीन के लिए आप लिख रहे हो तो प्लेस लिखने की ज़रूरत नहीं है. सो ओनली डेट 24 दिसंबर 2018, क्योंकि यहाँ पे कोई डेट मेंशन नहीं है तो आप अपने हिसाब से कोई भी डेट लिख सकते हो. देन स्टार्ट विथ आवर रिपोर्ट. जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा था, 3 भाग में 3 पार्ट में आपको अपनी रिपोर्ट को डिवाइड करनी है और बहुत ही कंसाइज वे में आपको लिखना है. सो दिस इज़ हाउ यू विल राइट योर रिपोर्ट. So that's it for this video. I hope you enjoyed learning with me and you found this video useful. If you did, give this video a thumbs up, share among your friends and subscribe to the channel. Thank you very much.